ईशा ठीक हो ना? हाँ, दिख रहा लेकिन आज आप लोग कर क्या रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। अरे हुसैन कुछ आराम मदद से करो। आराम से बस अब बस। स्टेप आ गया क्या? हाँ आ गया। ओहो ये ना मुश्किल है नहीं ईशा? बिल्कुल वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्कूल का टाइम याद आ गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ ईशा देंगी। बड़ा मुश्किल था यार ईशा ये करना। लेकिन देखिए मुश्किल तो है ये यहाँ से यहाँ तक का आंख पे पट्टी बांध करके चलने का सफर जो था, लेकिन ये हो क्या रहा था जरा ये भी तो बता दीजिए, माजरा आखिर क्या है? सब कुछ बताऊंगी आपको हुसैन, लेकिन कुछ तस्वीरें पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वो ये तस्वीरें। अच्छा, बच्चे जो है आंख पर पट्टी बांध करके पेंटिंग कर रहे हैं, स्केच कर रहे हैं। जबरदस्त। देखिए हुसैन ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, साइंटिफिक ट्रेनिंग मेथड का कमाल है। इससे जुड़े हुए लोग ये दावा करते हैं कि इस ट्रेनिंग से कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ता है और बच्चों की मेमोरी पावर ये शार्प होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है और इसी वजह से ये बच्चे फर्राटे से किताब पढ़ लेते हैं। आंख पर पट्टी बांध करके। हाँ पता नहीं कैसे करते हैं, हम तो चल के ही आए भर। कार्ड को छूकर ये बता देते हैं कि कलर क्या है। इतना ही नहीं, दोनों हाथों से लिखने का स्किल तक डेवलप कर लेते हैं। बिल्कुल, और आज इस मुद्दे को हम अपने शो में इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक ये जानना चाहते हैं कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन मेंटल ग्रोथ के लिए कितना सही है। अब देखिए दावा तो दावा है, इसकी सच्चाई तो ट्रेनिंग प्रोसेस में जाने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव तो हमेशा बहुत से तरह के यौगिक तरीके बताते आए हैं। आज उनसे इसके बारे में भी जान लेंगे। लेकिन बच्चों का जो मेंटल ग्रोथ है इस वक्त वाकई पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। टीचर्स के लिए भी एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। ज़्यादातर लोग बच्चों के कंसंट्रेशन पावर को और बढ़ाना चाहते हैं। उनका अटेंशन में जो डेफिशिएंसी आ रही, जो कमज़ोर नज़र है और फिजिकल ग्रोथ को लेकर के माता पिता भी परेशान हैं और उनके टीचर भी परेशान हैं। हुसैन, और इसमें सबसे बड़ी वजह बन रहा है स्मार्टफोन। ज़्यादातर स्टूडेंट फ़ोन का इस्तेमाल पढ़ाई से ज़्यादा सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं। बढ़े हुए स्क्रीन टाइम की वजह से एंगर, एग्रेशन तो बढ़ता ही है, बच्चे रियलिटी से भी दूर भागने लगते हैं। ये बात वाकई गंभीर है और ऐसे में मेंटल वेल बीइंग के प्रोसेस जो भी सही हो उसे अपनाने में कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी योग गुरु स्वामी रामदेव तो हैं। अच्छी बात तो ये भी है कि प्रयागराज में है और उनके साथ हमें अब बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और इस तरीके से बच्चे योग करते रहेंगे तो मेंटल वेल बीइंग की तो सारी बातें। अरे आज तो मुझे लग रहा है हरिद्वार में पहुंच चुके हैं स्वामी जी लौट करके। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब हमने प्रयागराज हम यहाँ हरिद्वार में ले आए हैं, त्रिवेणी यही ले आए हैं। योगिक व्यायाम की, आसन की, प्राणायाम की त्रिवेणी यही ले आए और यहाँ देखो बेटियाँ कितना अच्छा योगाभ्यास कर रही हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। ये चक्रासन और ये नटराज आसन जो बालक मेरे बाईं ओर कर रहे हैं और आगे पीछे जो फ्लिप लगाते हैं ना बैक एंड फ्रंट में, ये तो बड़ी ज़बरदस्त लगा बच्चा। ये देख करके तो बड़ा आनंद होता है। आगे भी पीछे भी ऐसे करो करो लगातार, ऐसे पूरे ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं। स्वामी जी हमने आपको रनिंग करते देखा है, योग ना कर सके वो प्राणायाम ही कर ले, घुड़सवारी करते देखा, साइकिल चलाते, बाइक चलाते, सारे एक्टिविटी करते देखा स्वामी जी। लेकिन आज मीनाक्षी और ईशा ने कमाल किया है, ये आंख पर पट्टी बांध करके इन्होंने एंट्री की है। मैं तो सोच रही थी हुसैन कि आज ये ना पट्टी बांध कर ही अगर योगा का भी एक बार प्रैक्टिस हो जाती तो समझ में आ जाता कि कंसंट्रेशन का लेवल कहाँ तक है। तो ये वाली प्रैक्टिस स्वामी जी कभी आपने की क्या? आंखों पर पट्टी बांध करके आज चला जाएगा। कंसंट्रेशन का लेवल भी अच्छा हो रहा है और हाँ अंतः प्रज्ञा इनकी खुल गई है, तीसरी आँख खुल गई है योग से शिव जी वाली। तो ये जो है योग से हमारी तीसरी आंख दिव्य दृष्टि, माने हमें अंतः दृष्टि उपलब्ध हो जाती है। बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन ये तो सबको करना ही है। और इधर नटराजासन, ध्वजासन भी हो रहा है। बच्चों को पूरी फुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखा करें। उधर मुखदर भी घुमा रहे और लाठी भी चलाओ पूरा जोर से, लेकिन एक दूसरे का ध्यान रखना, कहीं एक दूसरे को पेल दो सुबह सुबह ठंड में। तो ये बड़े जोरदार बच्चे इधर
दंड बैठक भी पेल रहे हैं और उधर दोनों हाथों से मुक्तोर एक साथ घुमा रहे हैं और इधर जो है ये एडवांस योग। तो बच्चों का शरीर ऐसा सदा तपस्वी बच्चे होने चाहिए। देखो इधर बेटियां भी कितना प्यारा प्यारा योग कर रही है, तो आगे से पीछे निकल गई भाई रे भाई। हाँ? तो ये सब देख करके बड़ा आनंद होता है, बड़ा गर्व होता है और ऐसा करने पर फिर जीवन में परम उत्कर्ष होता है। इधर प्राणायाम कर रही हैं सब बेटियां, हाँ ये भी जरूरी है। और इनके साथ साथ एक हमारे 85 साल के बाबा 85 के, क्या गजब है, पायस फिसार फिस्टुला बीपी शुगर और मोटे भी थे। 20 दिन में 15 किलो वजन कम कर लिया। क्या नाम हुआ बाबा? रूपलाल महतो। लाल महतो। कहाँ से हो? अभी बंगाल से माइक पकड़ लो। जन्मभूमि है झारखंड और कर्मभूमि है बंगाल, पश्चिम बंगाल। 85 इयर्स के है, पूरे मजबूत है, योग से पूरा नव जीवन मिल गया इनको। और ये बच्चा तो जवान है, ये तो बच गया, इसको देना। क्या क्या गड़बड़ हो गया था तेरा? राधे राधे स्वामी जी। राधे राधे। हाँ हाँ चालू है तो। हाँ। मेरे को 1 साल से मेरा कंधा उतरा हुआ था। कंधा उतर गया था, कंधा उसके उतर लिए गया था। और दवा खाने से फिर क्या हुआ? दवा खाने से जो इसमें समस्या थी वो इसमें आ गई, इसकी समस्या हिप्स जॉइंट में आ गई, फिर हिप की नी में आ गई। नी में आने के बाद सब कुछ चटकने लगा, मेरा सेल्फ स्टीम कम हो गया, कॉन्फिडेंस लो हो गया, मेरे बाल झड़ने लग गए, कान में सीटी आने लग गई। 18 कितनी उम्र थी? 18 साल के बच्चे को ये प्रॉब्लम आ गई। अब तो योग करके इसने अच्छा कर लिया, इसके लिए अभिनंदन। क्या नाम बेटा? अभिनव सोनी। अभिनव। मैं आगरा से अब हूँ। नव जीवन पा लिया। इसको बगल वाले को, इसके तो हालत ये हो गई थी, डेंगू से क्या बिगड़ा था? डेंगू से ब्लड आने लगा था स्वामी जी। हाँ, और फिर लीवर? और लीवर 85% डैमेज हो गया। और आज क्या हाल है? आज एकदम फिट है। ये एक मैं छोटी सी कुछ बात, ये इसलिए बात बताई कि पूरा जीवन रूपांतरित होता है। छोटे कर लें या बड़े कर लें। हाँ, चलो अनुलोम विलोम तो बड़े कर रहे हैं। और 18 साल तो स्वामी जी बिल्कुल से कड़ियल जवानी वाला वक्त होता है। उस वक्त अगर इस तरह की बीमारियां किसी को हो रही हैं तो ये वाकई बड़ी चिंता की बात है। लेकिन स्वामी जी इस टाइम अभी वक्त जो चल रहा है इसमें जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, लगाए देखो ये बच्चे जैसे लगा रहे हैं, क्या गजब लगाते हैं साहब। और जो टीचर्स हैं वो बच्चों को लेकर के बड़े फिक्रमंद हैं। ताकत भी, संतुलन भी, एकाग्रता भी। स्वामी जी देखिए, हर कोई चाहता है कि उसकी याददाश्त बहुत अच्छी रहे, जो कुछ पढ़ ले वो एक बार में बिल्कुल से कंठस्थ हो जाए, मेमोरी शार्प हो, उसका कंसंट्रेशन बहुत बेहतर हो। लेकिन स्मार्टफोन के ज़माने में ये सारी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं। हम सब इस चीज़ को महसूस भी करते हैं। जब फ़ोन नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो कितने सारे नंबर याद थे और अब वो नंबर याद रखने मुश्किल हो गए हैं। बहुत दिक्कत है इससे स्वामी जी। लेकिन इससे निपटने के लिए लोग कोशिश भी कर रहे हैं और कोशिश करना चाहते हैं। और इसी दिशा में एक दावा स्वामी जी ये किया जा रहा है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन मेथड के ज़रिए हम अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो स्वामी जी ज़रा योगाभ्यास के साथ साथ उन आदतों के बारे में बताइए जिसका अभ्यास अगर बचपन से करवाया जाए तो फिर दिमाग बिल्कुल पावरफुल रहेगा, जैसा हर कोई चाहता है अपने बच्चे के लिए। देखो, पावरफुल ब्रेन के लिए, पावरफुल बॉडी के लिए इधर तो बेटियों को देख करके ऐसा लग रहा है सारी पावर इधर ही आ गई है। इधर बेटों को देख करके ऐसा लग रहा है ये तो इधर भी वही पावर आ गई है। और देखो, मैंने तो ये पलट दंड जमीन में पैर थोड़े लगे लगे, ये निपुण ने तो अधर पधर ही मामला सब शुरू कर रखा है। चेलों ने गुरु को भी माफ कर रखा है। क्या बात है भाई, एक बार जोरदार ताली हो जाए। ये तो चारों तरफ से ऐसी एक्टिविटीज़ इनके अंदर हैं। अब हमको बाहर से कोई हेल्थ का आइकॉन टाइकॉन लेने की जरूरत ही नहीं, उसके सुपर आइकॉन हमारे पास आ गए। तो मिड ब्रेन, अब कुछ भी तो नए नए शब्द दे देते हैं। मस्तिष्क के सर्वांगीण विकास के लिए शीर्षासन सर्वांगासन से यात्रा शुरू करें। और चलो बेटियों, सूर्य नमस्कार करो होले होले। स्वामी जी लेकिन जरा मैं आपके सामने तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम स्वामी जी। अब ये पीछे भी पूरा झुकती है। हेल्थ के आइकन आपके सामने इन तस्वीरों में भी हैं। ये बच्चे आंखों पर पट्टी बांध करके रंग कैसे बता दे रहे हैं कि ये डार्क ब्लू है, ये ग्रीन है, ये रेड है।
और उसे महसूस करके बता दे रहे हैं, ये कैसे हो रहा है अच्छा, स्वामी जी? स्मेल भी कर रहे हैं, मैं वही हाँ। देख रही हूँ, स्मेल कर रहे हैं, हाथों में उसे रगड़ रहे हैं। ये स्मेल करके रंग कैसे बताते हैं? ये क्या जादू है स्वामी जी? ये देखो, हाँ, ये सारी एक्टिविटी हमने खूब करवाई है। बंद आंखों से किताब तक पढ़वाते हैं हम बच्चों से, बंद आंखों से किताब पढ़वाते हैं, बंद आंखों से साइकिल मोटरसाइकिल चढ़ाते हैं, गाड़ी चलवाते हैं, सब हो जाता है। मौत के कुएं में देखा तो स्वामी जी आंख पे बच्चों की पट्टी बांध के 14 गाड़ी साल तक चलाते की हुए। उम्र में 1 सेकंड में तो 1 सेकंड में 20 लाख तक एक्टिविटी, 20 लाख सूचनाओं को स्वामी जी कहीं ऐसा तो नहीं कि अलग अलग अनुभव कलर के करने का लिए, सामर्थ्य बच्चों में होता है, उसके लिए जो दंड बैठक आदि न लगा सके। स्वामी जी जो तस्वीरें बता रही हैं कहीं ऐसा जी तो नहीं मेरे कि भाई। अलग अलग कलर के लिए अलग अलग तरह की खुशबू उसमें लगा दी गई हो, कोई स्मेल उसको दे दी गई हो और उसको पहचानने की आदत बच्चों को डाली जा रही हो ताकि ना उसमें ये ऐसा तो नहीं? ना, इसमें क्या होता है, बच्चों के अंदर अति संवेदनशीलता होती है। तो इस पूरे संसार में जितने आकार प्रकार नाम रूप दृश्य हैं, उन अपने एक अस्तित्व की एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा से बचपन में बच्चे कनेक्ट हो पाते हैं, बड़ी उम्र होने पर ये कनेक्टिविटी हमारी कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए मैंने कई बार एक इंडिया टीवी के कार्यक्रमों में हम एक बात कहते रहते हैं कि भाई देखो, बच्चों को ऐसे कह करके इग्नोर मत करना, अरे अभी तो बच्चे हैं। बच्चों में सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा हजारों नहीं लाखों गुना, टोटलिटी में करोड़ों गुना ज़्यादा संवेदनशीलता होती है, सूक्ष्म सामर्थ्य होता है। और वही सामर्थ्य यदि योग से पूरा और अभिव्यक्त हो जाए तो फिर तो खाली आप ये कलर की बात कर रहे हो, बंद आंखों से किताब पढ़ने वाले और ये सारे कर्तव्य हमने भी कई बार आपको दिखाए, आज आप उस चीज़ों को दिखा भी रहे हैं। इधर बच्चों से देखो, तो जब ये चलो एक पूरी सहजता के साथ एक एक अभ्यास को जब करते हैं ये बच्चे सूर्य नमस्कार के, तो एक एक चक्र जागृत हो जाता है। एक एक आसन देखो, इधर हो रहा है, उधर ओंकार आसन हो रहा है, एक पाद ग्रीवासन, ओंकार आसन, ओहो हो, और फिर आसन पर आसन, ऐसा ये संतुलन। तो इससे खाली ब्रेन ही नहीं, पूरा 365 पूरा का पूरा शरीर तंत्र, इंद्रिय तंत्र, मनस्तंत्र, आत्मतंत्र, पूरा योग तंत्र से पूरा स्वतंत्र स्वस्थ सुदृढ़ हो जाता है। और ये सर्वांगीण विकास का पूरा अनुष्ठान है। प्रगति, मति, भक्ति, कृति सही दिशा में हो तो कहते हैं सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, ये प्रगति, इसके बिना दुर्गति होती है। तो इस सर्वांगीण रूप से हमें व्यक्तित्व विकास के पहलू को समझना पड़ेगा। दुर्गति स्वामी जी किसी की नहीं होने देंगे हम लोग, सूक्ष्म रूप से असीम इसीलिए इंडिया टीवी ने सामर्थ्य आपके साथ ये डील की है कि आप सबको दुर्गति से बच्चों को बचाएंगे, योग में ढालना पड़ेगा। सबको गति देंगे और योग के जरिए वो गति सबको मिल रही है। स्वामी जी, लेकिन आज जो स्टडी जिसके बारे में हमने बताया, मुझे कुछ देसी और कुछ विदेशी फिल्मों की चीज़ें याद आ रही हैं, जहाँ पर वो फाइटर को आंख पर पट्टी बांध करके ट्रेन किया जाता है कि कैसे आंख पर पट्टी बांध करके दूसरों से लड़ाई लड़ लेनी है। ये बच्चे उसी दिशा में आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आंख बंद करके सब कुछ कर रहे हैं, और आप भी बता रहे हैं कि आपने भी ये सारी चीज़ें की हैं। लेकिन स्वामी जी, एक और स्टडी के बारे में आपको बताता हूँ। अमेरिका और हिंदुस्तान में एक स्टडी हुई जिससे ये साफ हुआ है कि स्मार्टफोन का सीधा असर बच्चे और जवानों के मेंटल हेल्थ और फिजिकल ग्रोथ पर पड़ रहा है। और हालात कुछ ऐसे हैं कि करीब 10,000 लोगों पर यह स्टडी करनी पड़ी, जिससे पता चला कि मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हकीकत की दुनिया से दूर रहना स्वभाव का हिस्सा बनता जा रहा है। मतलब एक तरह की आर्टिफिशियल दुनिया में बच्चा जी रहा है, या कोई जो भी स्मार्टफोन यूज़ करने वाला बंदा है वो जी रहा है एक आर्टिफिशियल दुनिया में। तो स्वामी जी, फिजिकल ग्रोथ सही से हो, लंबाई प्रॉपर मिले, अब इसके लिए योग करवाते करवाते ज़रा ये भी समझाइए कि फ़ोन से दूरी कैसे बनाई जाए, और जो बच्चे आपके पास वहाँ रहते हैं क्या उनसे फ़ोन आपने बिल्कुल से फ़ोन बैन कर रखा है या फ़ोन इस्तेमाल करने की फोन है ही इजाज़त है? नहीं,
है ही नहीं। मैं तो गुरुकुल के सारे बच्चों को मिलकर आई हूँ। नहीं। फोन नाम की हम किसी बच्चों चिड़िया को का फोन कोई देते ही अता नहीं। पता नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों को फ़ोन से दूर रखा जाए। आजकल बच्चे दी को फ़ोन छीन ले माता पिता तो घर में कोहराम मच जाता, कलह मच जाता, तूफान मचा देते, बच्चे तोड़फोड़ कर देते, वायलेंट हो जाते हैं। ये बच्चे देखो बिना फ़ोन वाले बच्चे हैं और बहुत हाईटेक लाइफ जीते हैं। ये यहाँ हाईटेक बिल्डिंग है, हाईटेक इनका पढ़ाई है, सब कुछ है, लेकिन इनको फ़ोन नाम के वायरस से या फ़ोन नाम के एक बहुत ही खतरनाक उस तंत्र से जो जीवन को षड्यंत्र में लाता है, ओ हो उससे तो दूर रखते हैं। फिर बच्चों को 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में जब फ़ोन देते भी हैं तो बच्चों को इस विवेक के साथ, इस संस्कार के साथ फ़ोन देते हैं कि बेटा इसका केवल और केवल अपने सूचनाओं के और अपने ज्ञान के अर्जन के लिए उपयोग करना है। तो बच्चे 1% में उसका दुरुपयोग नहीं करते। तो ये हमें संस्कार भी डालने पड़ेंगे और साथ में वो उस उदाहरण को खुद भी जीना पड़ता है। बच्चे हमको देखते हैं तो हम उस पूरे तत्व को खुद जीते हैं। तो दूसरी बात, एक तो बच्चों को ये मोबाइल का एडिक्शन 4 से 8 घंटा, एवरेज 5 से 6 घंटा देश का बचपन, देश की जवानी वो जो है व्यर्थ जा रही है अनप्रोडक्टिव काम में लग रही। किसी भी देश के बचपन को, जवानी को और किसी भी देश की जनसंख्या को बर्बाद करना हो तो उसको किसी एडिक्शन में डाल दो, चाहे वो मोबाइल का एडिक्शन है, चाहे वो नशा का एडिक्शन है, चाहे वो अश्लीलता का एडिक्शन है। जितने भी एडिक्शन है ये हमारी जीवनीय शक्ति को ध्वस्त करने वाले हैं। इसलिए हम सब प्रकार के एडिक्शन से लोगों को बचाते और साथ में उनको कहते हैं दूध दही खाओ पियो, शाक सब्जियाँ लो, फ्रूट्स लो, वेजिटेबल्स लो, अच्छी चीज़ें खिलाते पिलाते हैं। जो ज़्यादा ही कमज़ोर होते हैं उनको वेट गेन से लेकर के, जो ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं उनको आइसोवेदा वेव प्रोटीन ग्रीन प्लांट प्रोटीन से लेकर के, बच्चों को जो कमज़ोर हो उनको ये गोंद के लड्डू और खजूर आदि खिलाते हैं। अश्वगंधा शतावर, अश्वगंधा बच्चों के लिए, बेटियों के लिए शतावर ये सामने रखे हुए हैं आज। और बच्चों को बालप्रास भी खिलाते हैं इम्यूनिटी के लिए। अब ये सब बच्चों को न सर्दी होता कभी, ना जुकाम, न बुखार, और इन बच्चों को खूब धूप में जो है सब प्रकार की एक्टिविटी कराते हैं, खेल भी खिलाते हैं। तो यहाँ बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास का प्रश्न ही नहीं है। एक प्रश्न और है स्वामी जी। बाई तरफ भी सूर्य नमस्कार के बाद अब पूर्ण भुजंगासन करो बेटियों। पूर्ण भुजंगासन, वृश्चिकासन, राजकपोतासन सब अद्भुत कर दिए बेटियां। आकंठ भुजंगासन। स्वामी जी, गुरुकुल के बच्चे तो वाकई में कमाल हैं। ये तो जिस तरीके की इनकी मेमोरी है, जैसी इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर ऐसे देश का हर बच्चा इतना बैलेंस जीवन जीने लगे तो इस देश को आगे बढ़ने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। स्वामी जी, पॉस्चर का भी हाइट से सीधा कनेक्शन होता है और बच्चों को अच्छी हाइट चाहिए, ये हम देखते हैं। पॉस्चर खराब होगा तो अच्छी लंबाई वाला शख्स भी झुका हुआ दिखाई देगा। स्पाइन की प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जा सकता है, स्ट्रक्चरल बैलेंस कैसे मेंटेन किया जा सकता है, वो सिखाएं। देखो, इधर तो स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप तो छोटी छोटी बातों में ही अटके पड़े हो। इधर देखो इन बच्चों को, क्या ज़बरदस्त इनका बैलेंस है। इधर बेटियों को देखो, क्या ज़बरदस्त बैलेंस है। ये बैलेंस आएगा जब योग हमारा स्वभाव बन जाएगा। तो बच्चों से इतना भी ना हो तो कम से कम भुजंगासन, उष्ट्रासन। चलो बेटियों, पूर्ण उष्ट्रासन करो। पूर्ण उष्ट्रासन, अभी वृश्चिकासन देख रहे थे आप 2-3 तरह से। उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन। ऐसे बच्चों से धीरे धीरे अभ्यास कराएं। तो और सामान्य रूप से इतना भी ना हो पाए तो कम से कम भुजंगासन और मरकट आसन तो सब बच्चे कर ही लें। अब ये इतना करने के लिए तो थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा और बैठने का पोस्चर, लेटने का, सोने का पोस्चर भी बच्चों का ठीक कराना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो है बच्चे जो है वो उठने बैठने में, खाने पीने में, जीने में सबसे कम ध्यान दे रहे हैं।
फालतू की चीज़ों में जो अनप्रोडक्टिव बातें हैं, अनप्रोडक्टिव तत्व हैं जीवन के, उस तरफ ज़्यादा ध्यान है। तो बैठने का पोस्चर, सोने का पोस्चर बच्चों का कम से कम ये 2 तो ठीक कराने पड़ेंगे। बाद में मरकट आसन, पैर पास में और पैरों में, घुटनों में, पंजों में फासला, और तीसरा ये। तो बच्चों को मरकट आसन और भुजंगासन तो अवश्य करवाया करें, पहले धीरे धीरे और बाद में तेजी से, ऐसे ऐसे, और फिर 100 बार भुजंगासन। जो दंड बैठक लगाते हैं तो वो भी पूरे शरीर को एक्टिवेट कर देते हैं। तो बच्चों को जैसे हमने यहाँ योग में ढाला इन बच्चों को, तो और खाली ऐसे नहीं कि कुछ ही बच्चे करते हैं, चलो सब बच्चे हनुमान आसन करो, बेटियों आप भी करो हनुमान आसन, और फिर पीछे झुक जाओ सुग्रीव आसन। ऐसे पूरा ना हो पाए, यहाँ से भुजंगासन 10-20 बार से शुरुआत करें ऐसे। तो देखो जैसे इन बच्चों को हमने योग में ढाला, ये तो ओहो पीछे घुटने के ऊपर आ गया इनका, हे रामा 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 रामा, ऐसे। और इतना भी ना हो पाए तो कम से कम आधा तो करें। चलो बच्चों ऐसे हाथ ऊपर रखो, आप तो पीछे भी झुक जाते हैं, आगे भी झुक जाते हैं, और पूरा शरीर ऐसे ढल जाता है। ऐसे आधे से तो शुरू करें, एक पैर सामने से ऐसे मोड़ लिया, दूसरा पैर ऐसे रख लिया, इतना तो शुरू करें कम से कम। अब इन बेटियों ने तो गजब कर दिया, बच्चों ने भी ऐसे। तो धीरे धीरे इंडिया टीवी देख देख करके अब बच्चे ऐसे करने लग गए। तो एक एक आसन को और स्वामी जी साधते चले ऐसे। स्वामी जी कोई अगर जैसे जैसे साधेंगे, चलो भूनामन आसन करो बेटियों। हाँ स्वामी जी अगर कोई आप वाली लंबाई चाहता है तो फिर क्या करें? आप जैसा ऊंचा कद। ज्योत्सना जी और हाँ, हमसे भी सवाए। अब हमने तो कुछ ज़्यादा घनघोर तपस्या बचपन में भी शुरू कर दी थी। तो जो हमसे छोटे हैं वो हमसे 4 इंच और ऊपर निकल गए। तो एक तो ताड़ासन करें। चलो ताड़ासन तो भूनमन आसन, ये बड़ा चैलेंजिंग होता है और इसमें बहुत जो है फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। पता ही नहीं लग रहा है, तो धरती से ऐसी चिपक गई हैं कि धरती में समाई जाएंगी। तो ऐसे इधर बाईं तरफ बच्चे भी ज़बरदस्त बैलेंस बनाया हुआ है इन्होंने। तो जिनको अच्छी हाइट चाहिए, दूध दही छाछ खाया पिया करें, मिलेट्स खाया पिया करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स अंकुरित स्पाउट्स ये लिया करें। ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन किया करें। चलो अब सब बच्चे शीर्षासन कर लो। कठिन कठिन अभ्यास तो बहुत हो गए तुम्हारे। सब बच्चों को शीर्षासन कराया करो, पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड और सर्वांगासन। शीर्षासन, उसके बाद सब बच्चे 1 मिनट शीर्षासन, 1 मिनट सर्वांगासन, 1-2 मिनट से शुरू करके बाद में 2-2 मिनट भी कर लिया तो पर्याप्त है। विशेष परिस्थितियों में 5-5 मिनट भी करा देते हैं। तो ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन से शुरुआत करें। ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन, आगे झुके तो पादहस्तासन, पीछे झुके तो चक्रासन, फिर ऐसे आगे पीछे निकल गए डिम्बासन, टिट्टिभासन आदि। ये सब बच्चों से जब प्रतिदिन कराएंगे तो ऐसे बच्चों के जीवन में बड़ा संतुलन होगा और यही संतुलन चाहिए। तो पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड अच्छा होगा तो ग्रोथ अच्छी होगी। डाइट में कैल्शियम भी हो तो उसके लिए दूध दही का प्रयोग करें, मिलेट्स का प्रयोग करें। और जिन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ही लो है और हाइट भी पूरी नहीं बढ़ रही है, तो कई प्रकार के आजकल कंपनियां जो है ना अपना प्रचार करती हैं। कैल्शियम से लेकर के मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी शंखपुष्पी से लेकर के और अखरोट जो ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो ये इन सब पोषक तत्वों से युक्त बालप्राश बच्चों को दे दें। तो और इम्यूनिटी जिनकी बहुत ही लो है उन बच्चों को इम्यूनोग्रिट, और जिनके फेफड़े बहुत कमज़ोर है, सर्दी जुकाम बच्चों को मैंने बहुतों को देखा, उनको तो कंठामृत चूसने के लिए, और ब्रोन को बच्चों को बहुत बच्चों की बचपन से ही लंग की कैपेसिटी कमज़ोर होती है। बार बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, उनको ब्रोनको में 1-1 दे दिया करें, 1-1 इम्यूनोग्रिड दे दिया करें। हमारे एक में बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार तक नहीं होता है। उसका कारण यही है
कि हमने इनको एक अच्छी दिनचर्या में ढाला हुआ है, अच्छी योगचर्या में, ऋतुचर्या में, आहारचर्या स्वामी जी में एक ढाला कारण हुआ, ये भी है विचारचर्या में ढाला हुआ है। तो जो अपने बच्चों को ऐसे पूर्ण स्वस्थ प्रज्ञावान बलवान चरित्रवान बनाना चाहते हैं, वो पतंजलि कन्या गुरुकुलम आप मेरे पीछे देख रहे हो, ऐसे वो बेटे और बेटों के लिए, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए हमने बहुत ऊंची व्यवस्था की। और नाम मात्र का वो पैसा, तो उससे तो हमारा 1 महीने का भी खर्चा नहीं चलता है, 1 सप्ताह का खर्चा पूरा होता है जो हम इन बच्चों से लेते हैं। स्वामी जी उसकी एक वजह तो ये भी है कि आपने इन बच्चों को बर्गर, पिज्ज़ा और पता नहीं क्या क्या उन सारी चीज़ों से दूर रखा है, लेकिन आपकी बहुत सारी डांट के बावजूद अभी जंक फूड, फास्ट फूड से दूर रखा हुआ है, कोल्ड हाँ, ड्रिंक्स से, सॉफ्ट ड्रिंक्स आपने इतनी बार कहा है, लोग KFC से, कस्में भी खाते हैं मैकडॉनल्ड्स बैठ करके कार्यक्रम देखते देखते, नहीं भाई अब नहीं खाएंगे, लेकिन फिर 2-1 दिन में फिर से वही गाना उसी उन्हें रास्ते याद पे। आ जाता होगा हुसैन, कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या। तो स्वामी जी लाख कोशिश के बाद भी बच्चों में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने की जो आदत है वो उनकी नहीं छूट रही है, और इसकी वजह से बच्चों के जबड़ों का जो आकार है वो कम हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो स्वामी जी अब ये एक नई तरह की परेशानी आ गई है। तो प्रोसेस्ड फूड की वजह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ की भी गिरफ्त में आ रहे हैं। तो ज़रा एक बार फिर से डांट लगाइए ताकि बच्चे जो है सही खान पान की तरफ बढ़ें, उनका शुगर बैलेंस रहे। और ये जबड़ों का जो आकार का मामला ये क्या है, ज़रा इससे भी छुटकारा कैसे मिलेगा बहुत बताइए। जरूरी है। अरे अभी तो कहते हैं इसके 32 दांत हैं, जाड़ दांत मिला के 32 ही बोलते हैं। अब 32 पर 30 पर आ गए, कुछ को तो 32 आते ही नहीं, अकल दाढ़ भी बंद हो गई है उगनी। लो अब अकल बंद ना हो जाए कहीं। अच्छा, अकल स्वामी दाढ़ जी, भी जिनकी आई भी है ना, निकलनी बंद हो गई, वो तो खैर वो जो 32 एक छोटी सी बात मैं कह रही हूँ कि जिनकी आई भी है अकलदार। वो अकलदार, मैं तो अपना एग्जांपल दे सकती हूँ स्वामी जी, मेरी आई भी, तो उसके बाद डॉक्टर कहने लगे इसका बहुत ज्यादा यूसेज नहीं हो रहा है तो इसको आप निकाल सकते हैं। तो एक दांत तो मेरा निकाल दिया गया है। अकल कुछ कम हो गई है। नहीं, अकल तो आप में पूरी है क्योंकि आपने योग से उसको परिष्कृत कर लिया, अपने मस्तिष्क को, मेधा को, प्रज्ञा को। लेकिन ये सच बात है कि एक तो बच्चों के दांत की एक्सरसाइज पहले दांतों ने किया करते थे, गन्ने खाया करते थे, चने चबाया करते थे, हार्ड चीज़ें खाने की आदत थी, तो वो बच्चों को करानी चाहिए। हाँ? तो बच्चों को एक तो हार्ड चीज़ें खिलाया करें, दातुन करवाया करें, गन्ना खिलाया करें, और साथ ही साथ दांतों के लिए एक्सरसाइज करवाया करें। देखो ये जैसे मंडूक आसन हमने अभी डायबिटीज के लिए बताया, पवन मुक्त आसन, चलो बच्चों को तो अभी सर्वांगीण ग्रोथ के लिए सर्वांगासन, हलासन सब बता दिया। चलो आप करो बच्चों पवन मुक्त आसन, और बेटी आप करो उत्तान पादासन। उत्तान पादासन, पवन मुक्त आसन, गजब है साहब ये सब अभ्यास। तो ऐसे जो बच्चे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करेंगे, हम तो वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन ही कराते हैं डायबिटीज के लिए। ये बच्चे तो उत्तान पादासन के साथ साथ अब 1-2 बेटियां कर लो पूर्ण मत्स्येंद्रासन। देखो अर्धमत्स्येंद्रासन में पहले ऐसे पैर मोड़ते हैं और ऐसे रखते हैं, ऐसे और ऐसे घूमते हैं। पूर्ण मत्स्येंद्रासन में ये पैर ऐसे रख करके, देख बेटी ने रखा, इधर दिखा, हाँ एक एक पैर रखो बेटा, पहले पैर दूसरी जगह पर रखा, फिर ये पैर उधर अपोजिट साइड में रख दिया, फिर ऐसे हाथ घूमा और तब किया। इन बच्चों से तो ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन बड़े याद करेंगे तो नाना नानी दोनों याद आएंगे। लेकिन बचपन से करेंगे तो सब हो जाएगा। तो नाना नानी, दादा दादी याद आएंगे। पूर्ण मत्स्येंद्रासन, तो ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन ये कर ले, और एक्सरसाइज जबड़ों की भी बता दी, और बच्चों को दूध दही आदि पूरा खिलाया पिया करें। जंक फूड, फास्ट फूड और जितना भी ये सब आहार के नाम पर कचरा जीवन में खतरा पैदा कर रहा है, उससे तो बच्चों को बचाना ही पड़ेगा। स्वामी जी बच्चों की अच्छी खासी बात हो गई है, ही नहीं कुछ कहते हैं एक बार कर लो क्या फर्क पड़ता है। बच्चों की हमने अच्छी खासी बात कर ली। हमारे नौजवान साथी कहेंगे कि उनकी आज कोई बात ही नहीं हो रही, तो ज़रा सा कुछ युवाओं की बात भी कर लेते हैं। स्वामी जी की स्टडी आई है और वो स्टडी ये दावा कर रही है कि ब्रिटेन में पिछले 4 सालों में 37% जो नाइट क्लब थे वहाँ के वो बंद हुए हैं,
और इसकी जो वजह बताई जा रही वो ये है कि जो आज का जो युवा है वो मेल जोल से बच रहा है, वो घरघुसना टाइप का हो गया है। अब मुझे इसमें थोड़ा सा फ़ोन भी एक रीज़न दिखाई देता है कि लोग फ़ोन में घुस गए और कहीं आना जाना नहीं चाहते, किसी और से मिलना नहीं चाहते, एक अलग ही दुनिया के प्राणी बन गए हैं, शायद मंगल ग्रह पर रहने की तैयारी है। तो स्वामी जी ये हाल क्यों हो रहा है? तो ये सामाजिक मेलजोल के 50% नाइट क्लब तो 100 के 100% बंद हो जाए तो अच्छा है। देखो हम एक दिन भी नाइट क्लब में नहीं गए जी जी, लेकिन हमारा मेलजोल सारी दुनिया के साथ है। तो मेलजोल के नाम पर वहाँ मेलजोल कम और झोलझाल ज्यादा होता है, घालमेल ज्यादा होता है। तो मेलजोल के लिए आपको नाइट क्लबों में जाने की जरूरत नहीं, आपको दारू पीने वाले भी क्लब होते हैं उनमें जाने की जरूरत नहीं। और अलग अलग तरह के लोगों ने, ये सोशल होने का मतलब होता है कि आप पूरे संसार के साथ, पूरे अस्तित्व के साथ तादाद में भाव से जिए। स्वामी जी नाइट क्लब तो एक स्टडी के लिए उसमें जोड़ा गया, इन बच्चों को सिखाते, मैं एक व्यक्ति मात्र। लेकिन जो तमाम और सोशल गैदरिंग होती, कहीं किसी की शादी है, कहीं किसी का प्रोग्राम कुछ और है, उसमें भी लोग जाने से बच रहे हैं। तो इसको ऐसा कहो कि आदमी इतना ज्यादा खो गया है अपनेपन में। एक तो होता है अपना स्व, अपनी निजता। यह निजता की बात नहीं है, यहाँ आदमी में एक सूनापन, अकेलापन, खालीपन आ गया। और वह जो सूनापन है, अकेलापन है, खालीपन है, उसके जीवन में जो अधूरापन है, एक शून्यता है और एक उसके जीवन में एक तरह से निस्तेजता है, इससे उन्हें बचाना पड़ेगा। और इसके लिए बच्चों को खेलना चाहिए। साथ साथ मैं विदेश में भी जाता हूँ, वहाँ दौड़ लगाते, रनिंग करनी चाहिए। 10-10, 20-20, 50-50 के ग्रुप आपने देखा हो। जब मैं न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में था तब आप देखते तो 50-50, 100-100 के ग्रुप निकले जा रहे हैं, हजारों लोग। तो ग्रुप्स में साइकिलिंग करें, ग्रुप्स में दौड़ लगाएं, ग्रुप्स में इकट्ठे होकर के खेलें और इस भाव चेतना के साथ जिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में मैं इस ब्रह्मांडीय इकाई का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। जैसे शरीर उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, 37 ट्रिलियन सेल्स उसमें कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए और पूरे शरीर को हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऐसे वननेस, कोएग्जिस्टेंस और हार्मनी के साथ, हैप्पीनेस के साथ, सबके साथ एकात्म होकर के आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च हमें जीना है। एक ही खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड सच्चिदानंद भगवान सब में है और सब मिलजुल करके संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनान से जानता हम आगे बढ़े। तो ये भाव चेतना अपने आप योग से आती है। योग का अर्थ है जुड़ना। हम जुड़ जाते हैं, जैसे हम इंडिया टीवी पर 7 बार 56 में सारे देश और दुनिया से जुड़ जाते हैं। मुझे कितने लोग अभी कुंभ में मिले, बोले जी हम विदेशों में जरूर रहते हैं लेकिन इंडिया टीवी से हमारी सुबह की शुरुआत होती है। तो ये बड़ी बात है। तो ऐसे हमें योग से जुड़ करके सात्विक सोशल होना है। सोशल भी 3 तरह के हैं, तामसिक सोशल जो इकट्ठे गैंग इकट्ठे हो जाते हैं, आतंकवादी इकट्ठे हो जाते हैं, तामसिक है। जो मिलजुल करके इकट्ठे होकर के निंदा चुगली चाटा करते हैं, ये राजसिक है। और जो मिलजुल करके भजन कीर्तन करते हैं, अच्छा बहन चुगली करे, हरे कृष्णा, भाई चुगली ना करे, आओ बहन चुगली करे। अच्छा एक विषय और ले लेती हूँ स्वामी जी, फिर कपोतासन करूंगी। स्वामी जी बीमारी भी आजकल बहुत अलग अलग किस्म की आ गई है। नहीं, इसमें मीनाक्षी हो ये रहा कि बीमारियों की दुनिया में जो बैक्टीरिया है ना, उनमें भी कुछ साइंटिस्ट हैं, वो नई नई बीमारियों की इजाद करते रहते हैं, वो जिसके बारे में अभी आप बता रही हैं। तुम विराज कपोतासन, वो लोग भी अपने जीवन में कुछ नयापन चाहते हैं ना। तो स्वामी जी योगाभ्यास के साथ साथ उन बीमारियों पर भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। गिलियन-बेरे सिंड्रोम के मामले बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। पुणे से लेकर पश्चिम बंगाल में कई जगह इसके मामले सामने आए हैं। इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है। बॉडी का एक पार्ट का पहले सुन्न हो जाना, फिर पैरालिसिस आ जाना, ऐसी दिक्कत इस की वजह से हो रही है। स्वामी जी WHO इसे डीप टेंडन रिफ्लेक्स के में कमी या नुकसान बता रहा है। मतलब ये कि स्पाइन को हेल्दी बनाने की बहुत जरूरत है। आप तो राज कपोतासन आप भी कर रहे हैं और ये बच्चे भी कर रहे हैं, इसको कर ले। शेष के लिए अनुलोम विलोम बड़ा जबरदस्त है। इसके लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड बड़ी ही जबरदस्त है। तो न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड गोल्ड, न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड तो खाली पेट नहीं, खाने के बाद मेधावटी और मेमोरी ग्रिड। तो ब्रेन नर्वस सिस्टम, इसके लिए अश्वगंधा सबके लिए भी अच्छा है। अश्वगंधा और शतावर में चाहता हूँ ये 2 चीज़ें तो सबके घर में होनी ही चाहिए।
खाने पीने की चीज़ों के नाम पर बहुत सा कूड़ा कचरा हम घर में इकट्ठा करते रहते हैं, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए। आजकल खाने पीने की चीज़ें, मेल सुपर फूड, फीमेल सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, क्या क्या है, अलग अलग सब निकालना पड़ता है, सब झमेला हो गया है। महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए साबुन, शैम्पू और वो टूथपेस्ट, पता नहीं क्या क्या अलग अलग चीज़ें आ गई है। फेस वॉशेज भी अलग अलग के लिए अलग अलग, तो ये क्रीम पाउडर भी अलग अलग के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए। तो ये सब चक्करबाजी ख़त्म। अश्वगंधा, शतावर दोनों 1-1 ग्राम सुबह शाम खा लिया करें। ब्रेन नर्वस सिस्टम के कोई डिसऑर्डर, ऑटोमेन डिजीज़ कभी होंगे ही नहीं। और ये काफ़ी, तो इधर देखो हमारे भाई सुबह से अनुलोम विलोम करने में लगे पड़े भाई बहन। किसी को पैरालिसिस जैसा हो गया था, किसी को ब्रेन हेमरेज जैसा हो गया था, किसी को जो है आजकल सेरेब्रल पैलिसी बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रही है। उनके लिए भी ये जो मैंने इम्यूनोग्रिट गोल्ड, न्यूरोग्रिट गोल्ड खाली पेट और खाने के बाद मेमोरीग्रिट और मेदावटी बताइए, बड़ा ज़बरदस्त है। और अश्वगंधा शतावर का पाउडर 1-1 ग्राम सुबह शाम, और अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट, ये दोनों बड़े ज़बरदस्त हैं, अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट। और बच्चों को पावर के नाम पर बहुत कुछ देते हैं अलग अलग। हमने भी पावर बीटा बना रखा, कोई बोन बीटा, कोई हॉर्लिक्स, न जाने कैसे कैसे इधर उधर के बहुत से कॉम्प्लोन आदि। तो हम तो कहते हैं बच्चों को प्रोटीन के लिए जो है ना सबसे अच्छा दालें, दूध, दही, सोया, और ये इसमें प्रोटीन और सारा कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी के लिए चाहिए, बादाम पाक, नहीं तो ये 72% चाहिए तो ग्रीन प्लांट प्रोटीन, 80 और 90 चाहिए तो वेव और आइसोवेदा न्यूट्रिला के। और ये देखो सबसे बड़ी बात होती है, सुबह सुबह सूर्य का दर्शन किया करें। जैसे यहाँ सूर्य उदय कितना अच्छा हो रहा है, सुबह सुबह सूर्य दर्शन किया करें, अनुलोम विलोम किया करें, बच्चों को थोड़ा धूप में रखा करें, हरी साग सब्जियाँ खिलाया करें। देखो ये सब आजकल रेडीमेड का ज़माना बहुत आ गया, वापस बच्चों को अंकुरित दिया करें या अंकुरित रखें। देखो ये जो अंकुरित है और ये साग सब्जियाँ हैं, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। तो बच्चों को नेचुरल चीज़ों की ओर हमें लौटाना पड़ेगा। ये जो रेडीमेड की दुनिया आ गई है ना, इसने हमें अपनी जड़ों से हटा दिया है। तो बैक टू बेसिक की ओर, वापस मूल प्रकृति, मूल संस्कृति की ओर हमें लौटना पड़ेगा। और वही हम रोज सुबह सुबह 7 बजे थोड़ा सा नारा स्वामी जी बदल देते हैं। मार्केटिंग की दुनिया ने बड़े नाम दिए थे, फलानी मम्मा और फलाना बिटवा, तो आंवला मम्मा और बादाम बिटवा, बादाम बिटिया इसको कर देते हैं। तो थोड़ा सा फिर बैक टू बेसिक्स की तरफ चीजें आ जाएंगी। मीनाक्षी, कोई और सवाल है आपके पास? तो स्वामी जी मैं तो खो गई थी राज कपूर आसन में। स्वामी जी दर्शकों ने योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं, इसलिए अब हमारे कार्यक्रम के उस चरण पर हमें आ जाना है जहां हम बात करते हैं योग पंचायत की। तो स्वामी जी वैसे तो हमारे पास हर दिन बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं। ये देखिए, नई दिल्ली वाले भी अब लगे हुए हैं, बड़ोदरा, गुजरात से सब लगे हुए हैं। मीनाक्षी, अच्छी बात यह है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा। देखिए पूरे घर के लोग जो है यहाँ पर, नागा और राजस्थान में भी है, देखिए सारे बाल सफेद हैं और कितना अच्छा योग कर रहे हैं। रेवाड़ी हरियाणा से भी बहुत अच्छा, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से भी ये वीडियो सामने आया है। नीचे भी पूरा जा रहे हैं, ऊपर भी पूरा उठ रहे हैं, पूरा विधिवत तरीके से कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। बस एक छोटी सी बात ये स्वामी जी, तो आपने 10 सेकंड में 10 बार दंड का टास्क दिया था, लेकिन 10 सेकंड में 10 बार कोई कर नहीं पाया। लेकिन हाँ ये जरूर है कि 18 सेकंड में लोगों ने किया। और आप ही बताइए अब उन्हें विनर बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। विजय कुमार हैं बक्सर से, बहुत सारे बच्चों के साथ लगे हुए हैं। विजेता बना दो, जिसने सबसे अच्छा किया एक बार उसके लिए जोरदार ताली भी बजा दो, और जिसने सबसे अच्छा किया उसका नाम बता ही दो। विजय कुमार बक्सर बिहार से ये वीडियो भेज रहे हैं। अभी 10 किलोमीटर की दौड़ से दौड़ रहे, फिर 20, 30, 40 तक पहुंचेंगे। भाई विजय कुमार जी आप धन्यवाद के पात्र हैं और बहुत सारा आपको अभिनंदन भी, कांग्रेचुलेशंस भी। विजय जी को विजेता के लिए आशीर्वाद जी। और चलो बेटियों अब बैक रनिंग करो, फ्रंट रनिंग तो बहुत कराते, उल्टे पैर दौड़ो। तो आज का चैलेंज बैक रनिंग का है क्या स्वामी जी? एकदम सेकंडों में ये बैक रनिंग। हाँ सामने देखो और पीछे दौड़ो,
एक साथ ऐसे सामने देखो, सामने और देखो, बस पीछे सीधी-सीधी दौड़ो। दौड़ना। ऐसे फास्ट दौड़ो और फास्ट। क्या बात है। तो मतलब जीवन में आगे रहना, जो पीछे दौड़ लगाएंगे वो जीवन में आगे रहेंगे। चलो अब दौड़ के आ जाओ सामने, तेजी से दौड़ के आओ। इस पे स्वामी जी एक और बात बड़ी कही जाती है कि अगर लंबी सुपर छलांग लगानी है तो पहले थोड़ा ऐसे। पीछे की तरफ जाना पड़ता है। तो बैक वॉक उस तरीके से भी की जा सकती है। बैक वॉक करिए ताकि सेहतमंद रहिए, सेहत की लंबी छलांग लगाइए। मुझे तो ये योग वाला अमृत तो पथ दिखाई बैक दे रहा है। ट्रेनिंग का कल वीडियो भेजेंगे। ये लोगों का पेट कम करेगा, कमर दर्द ठीक करेगा, बैलेंस लाइफ में अच्छा होगा और इससे जिंदगी में ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होगा। नहीं तो ऊर्जा लोगों की खंड-बंड हो रही है। ये कल का चैलेंज है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।